नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कभी बाल मजदूरी करने वाला यह युवक आज भर रहा है हज़ारों बच्चों का पेट। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको हर बार की तरह हमारी मोटिवेशनल बुक के बारे में आपको बताते हैं, जिसने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से बदला है। आप ये देख सकते हैं, इस बुक को हम पूरे देश भर में हज़ारों की तादाद में फिजिकल रूप में भी दे चुके हैं, लेकिन हर जगह फिजिकल कॉपी पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए हमने इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे जो एनजीओ है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, वहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि एक लड़का कभी बाल मजदूरी करता था। बाल मजदूरी करना उसके लिए एक मजबूरी थी। हम ये देखते हैं बहुत सारे जो घर हैं दुनिया भर के अंदर, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि परिवार या बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत सारी जगह छोटे छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ता है। तो इनको भी मजबूरी में बाल मजदूरी करनी पड़ी। तो ये देखिए कि ये कभी बाल मजदूरी करते थे, घर की स्थिति खराब होने के कारण। फिर ये काम के सिलसिले में ही ये हैदराबाद आ गए। तो हैदराबाद में ये यहाँ वहाँ काम करते थे और अनेकों बार इनको भूखे पेट प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ता था। तो देखिए, यदि हमारी भावनाएं सही हो, इनके मन में कहीं ना कहीं टीस थी कि मुझ जैसे जो गरीब जो लोग हैं इस देश भर में न जाने कितने ही हैं जो कि भूखे पेट सोते हैं, उनको एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता। तो ये देखिए कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए या लोगों के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं। तो इन पर जो मल्लेश्वर राव जी हैं, इन पर एक सोशल वर्कर जो समाज सेविका मैडम की इनके ऊपर नज़र पड़ी। तो उन्होंने एक जो वहाँ पर एक पाठशाला थी, उन्होंने एक पाठशाला खोल रखी थी। तो वहाँ पर इनको इस बच्चे को भर्ती करा दिया। उनकी वो मियाँ बीवी ही दोनों उनके एनजीओ को चलाते थे। तो वहाँ से ये पढ़ लिख कर बाहर आया। तो बाहर इन्होंने कैटरिंग का काम चालू किया। फिर उन्होंने ये देखा कि मुझ जैसे न जाने कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो कि या तो भीख मांगते हैं या छोटा मोटा कार्य करके अपना पेट भरते हैं। तो क्यों ना मुझे इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ कार्य ज़रूर करना चाहिए। तो उन्होंने भी एक संस्था बनाई। संस्था मीन्स उन्होंने एक एनजीओ बनाया और उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो होटल कहें या रेस्टोरेंट कहें या बहुत सारे जो सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे कि शादी है, सगाई है। तो उन्होंने उन बच्चे ने अपील की उन लोगों से कि आपके पास जो फ्रेश जो खाना बच जाता है आप उसे हमारी संस्था को दे दीजिए। तो हम उसको गरीब या ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं जो कि भूख से तड़पते हैं उनके बीच में हम इसको बांट देंगे। तो ये देखिए कि जब वो तकलीफ़ में गुजरे तो उस बच्चे से दूसरों की तकलीफ़ भी नहीं देखी गई। ये हमेशा हम अनेकों बार कहते हैं, यदि आपके साथ कोई अच्छा कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है, मुसीबत में आपका साथ देता है, तो ये यकीनन मानिए यदि किसी ने आपकी हेल्प की तो आप उसका 100 गुना ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि किसी समाज सेवक ने आपकी हेल्प की एक ने, तो आपके मन में आएगा कि मुझे कितने ही लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो इस बच्चे की हेल्प की। तो देखिए कि वो आज की डेट में हज़ारों बच्चों को, हज़ारों जो बच्चे हैं भूख से जो पीड़ित हैं या अनाथ कहें या जो भी है, उनको एक हेल्दी खाना ये खिला रहे हैं। इनको तो एक को खाना खिलाया, एक की हेल्प की। तो हम ये कहते हैं कि वो जो रिटर्न है हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कितना गुना वापस लौट के आएगा। तो इनकी हेल्प की तो इनके मन के अंदर एक टीस थी, जैसे मेरी
किसी ने हेल्प की तो मैं भी औरों की हेल्प करूं, उनकी मैं सहायता करूं। तो इन्होंने जो भूखे जो बच्चे हैं, ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, उनके पेट भरना मतलब खाना देना चालू कर दिया। इन्होंने देखा कि इनका केवल खाना देने से ही काम नहीं चलेगा, इन बच्चों को मुझे एजुकेट भी करना चाहिए या इन बच्चों को समझाकर स्कूल में इनको भर्ती कराना चाहिए। तो उन्होंने खाना खिलाने के साथ साथ उनको पठन सामग्री, यहाँ तक कि उनसे जो हेल्थ से रिलेटेड जो इशू हैं वो भी उन्होंने उनके सॉल्व किए। तो यहाँ पर देखिए, जब इन्होंने नेकी का कार्य किया तो इनके जो कार्य को वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है या वहाँ की जो सरकारें हैं, इनको अनेकों बार या विभिन्न संगठनों के द्वारा इनको अनेकों बार मतलब इनकी सम्मान इनको दिया गया। तो हम ये कहते हैं, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, यदि आप नेकी का कार्य करते हैं तो उसका कितना मतलब किस गुणक में वो लौट के आएगा, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में रहकर, कहने का मतलब बहुत ही गरीबी भी स्थिति में रहकर, इन्होंने एक इस चीज़ को अनुभव किया कि मैं जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि और बच्चे इस स्थिति से ना गुजरें। तो हम केवल और केवल हम ये कहना चाहते हैं कि हमें भी, यदि हम समर्थ हैं तो हमें गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूर हेल्प करना चाहिए। आज उनका जो एनजीओ है देश के विभिन्न शहरों में मतलब पहुंच चुका है, और वो उनका जो एनजीओ है, जो गरीब या ज़रूरतमंद जो भूख से तड़प रहे हैं, भूख से जो मर रहे हैं, उनको वो हेल्दी खाना विभिन्न जगह से एकत्रित करके उनको खाना खिलाता है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यदि हमें सही ढंग का हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। तो हम हमारी वीडियो के द्वारा हम केवल और केवल पॉजिटिविटी का मतलब संदेश हम दे रहे हैं, सकारात्मकता का भाव लोगों में भर रहे हैं। यदि हम यदि समर्थ हैं किसी भी तरीके से, ज़रूर नहीं कि आदमी धन से ही समर्थ हो, यदि आप मन से भी समर्थ हो, आपके अंदर यदि बौद्धिक कौशल है तो आप गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो ऐसे जो लोग हैं, जो संस्थाएं चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने भी एक एनजीओ बना रखा है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, जिसे आप गूगल में हमारा नाम देकर दीप राम भावर मीन्स DEEPRAMMAHAWAR आप सर्च करेंगे तो टॉप मोस्ट पे हमारा एनजीओ आएगा। हम बच्चों के लिए, लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे एनजीओ पर आप देख सकते हैं। और वहाँ से आप हमारी जो मोटिवेशनल बुक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे मिशन में साथ देने के लिए इसे ज़रूरतमंद बच्चों को आप एज ए प्रिंट के रूप में दे सकते हैं, या हमारे जो एनजीओ की जो वेबसाइट है वहाँ से इस बुक की जो डाउनलोड का जो लिंक है वहाँ से आप इसको लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने भी बहुत ही सकारात्मकता का प्रसार किया है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे मिशन में साथ दे सकते हैं। आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।